7 फेरे लिए थे, वादा किया था 7 जन्मों का, लेकिन क्या पता था पहला ही जन्म आखिरी बन जाएगा। एक रॉयल शादी, एक खुशहाल हनीमून और फिर एक लाश पहाड़ों के बीच। क्या ये बस एक हादसा था या फिर एक फुल प्लान्ड मर्डर, प्यार के पीछे छुपी एक ऐसी साजिश जिसमें शामिल था एक पुराना आशिक, 3 सुपारी किलर्स और एक नकली विधवा बनने की चाहत। सवाल सिर्फ इतना है, क्या वाकई में अरेंज्ड मैरिज इतनी खतरनाक हो सकती है? 11 मई 2025 की शाम थी। इंदौर के एक रॉयल वेडिंग हॉल में रौनक थी, जहां राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हो रही थी। महंगे कपड़े, ढोल नगाड़े, सजावट और रिश्तेदारों की हलचल के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी जिसमें दोनों परिवारों की रजामंदी शामिल थी, लेकिन शायद सोनम कुछ खास खुश नहीं थी। शादी के तुरंत बाद सोनम हनीमून पर जाने की जिद पकड़ के बैठ गई, जिसके बाद 23 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। पहाड़ों के बीच घूमना, तस्वीरें शेयर करना और हंसी मजाक। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसा प्लान छुपा हुआ था जो कि किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। सोनम के अतीत ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार उसका रिश्ता शादी से पहले राज कुशवाहा नाम के लड़के से था और शादी के बाद भी वो उसके कांटेक्ट में था। और शादी के बाद तो सोनम और राज के बीच बातचीत और भी तेज हो गई। दोनों ने मिलकर तय किया कि राजा को हनीमून ट्रिप के दौरान ही मार दिया जाएगा। राज ने इसके लिए 3 लोगों को सुपारी दी, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। प्लान ये था कि सोनम राजा को ट्रैकिंग के बहाने किसी सुनसान जगह ले जाएगी और वहां पर पहले से छुपे हुए शूटर्स हमला कर देंगे। 23 मई की सुबह सोनम राजा को ईस्ट खासी हिल्स के एक घाटी में ले गई। वहीं छुपे शूटर्स ने अचानक से हमला कर दिया। राजा के सिर पर 2 मछेते यानी कि शवल से वार किया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसका मोबाइल, घड़ी और कुछ सामान घटना स्थल पर मिला। पहचान उसके टैटू और घड़ी के जरिए हो सकी। हत्या के बाद सोनम भी अचानक से गायब हो गई। काफी समय तक उसका फोन बंद था और वो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। परिवार और पुलिस को लगा कि शायद वो भी किसी हमले का शिकार हुई है, लेकिन इसी पॉइंट से जांच की दिशा बदल गई। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल डिटेल्स की मदद से सोनम की लोकेशन ट्रैक करी। वो शिलोंग से गुवाहाटी, फिर इंदौर और आखिर में गाजीपुर पहुंची थी। जांच में पाया गया कि वह खुद को गायब दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि शक उस पर ना आए। फिर 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा, चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस उसके सामने रखे गए तो उसने हत्या की प्लानिंग कबूल कर ली। सोनम ने बताया कि उसका मकसद था इस घटना को लूट जैसा दिखाना और कुछ महीनों बाद विधवा बनकर राज के साथ शादी करना। पुलिस ने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया। राज और तीनों शूटर्स को भी अलग अलग जगहों से पकड़ा गया। चार्जशीट तैयार हो चुकी है और केस अब कोर्ट में है, लेकिन जो सामने आया वो एक सीधी साधी शादी के पीछे छुपी हुई गहरी साजिश थी। राजा रघुवंशी एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ और थोड़ा सा प्यार चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिससे उसने 7 फेरे लिए वो ही उसके आखिरी सफर की वजह बन जाएगी। इस केस पे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।